एक समय की बात है। अलादीन नामक एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अब तुम एक दिन अलादीन का चाचा जफर उनसे मिलने आया। उसने अलादीन को अपने साथ चलने के लिए कहा। अलादीन चलने के लिए राजी हो गया। रेगिस्तान पार कर वे लोग एक गुफा के पास पहुंचे। सफर ने अलादीन से कहा, गुफा में जाकर वहां रखा पुराना चिराग मेरे लिए ले आओ। भीतर जाने पर अलादीन ने गुफा में कल्पना से भी अधिक धन देखा। जितना सोना चांदी उठा सकता था उतना उसने उठा लिया। एक अंगूठी भी उसने उठा ली। सफर ने उसे आवाज दी, अलादीन जल्दी करो, मेरे लिए चिराग लेकर आओ। सफर ने उसे आवाज दी, अलादीन जल्दी करो, मेरे लिए चिराग लेकर आओ। अलादीन के मना करने से जफर ने नाराज होकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। बेचारा अलादीन अंधेरे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे वह पुराना चिराग दिखाई दिया जिसे जफर चाहता था। अलादीन ने उसे जलाना चाहा। साफ करने के लिए ज्यों ही उसने चिराग को रगड़ा, एक जिन ने प्रकट होकर कहा, हुजूर, मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। आश्चर्यचकित अलादीन ने जिन से उसे उसके घर ले चलने के लिए कहा। पल भर में अलादीन अपनी माँ के पास वापस अपने घर में था। वो अपने साथ अंगूठी भी लाया था। उसने जब अंगूठी को रगड़ा तो दूसरा जिन बाहर आया। अलादीन ने उसे अपने छोटे से घर को महल में बदलकर उसे धनवान बनाने के लिए कहा। अलादीन ने उसे अपने छोटे से घर को महल में बदलकर उसे धनवान बनाने के लिए कहा। यह सारे काम जिन ने पलक झपकते ही कर दिए। फिर अलादीन ने सुल्तान की सुंदर पुत्री को देखा और सुल्तान से उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करी। सुल्तान राजी हो गया और दोनों का विवाह हो गया। अलादीन अपनी पत्नी और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन अलादीन के नामौजूदगी में जफर ने एक व्यापारी के वेश में आकर छल से नया चिराग देकर पुराना जादुई चिराग राजकुमारी से ले लिया। जफर ने चिराग रगड़कर जिन को बुलाकर कहा, अलादीन का महल उठाकर दूर देश में ले जाओ। जब अलादीन वापस लौटा तो महल और पत्नी दोनों को ही गायब पाया। उसने अपनी जादुई अंगूठी को रगड़ा और जिन से उसे उसके महल में ले चलने के लिए कहा। फिर अलादीन ने मौका देखकर जफर के सो जाने पर धीरे से उसके कमरे में जाकर जादुई चिराग चुरा लिया। अलादीन ने चिराग रगड़कर जिन को बुलाकर कहा, जफर से मुझे मुक्ति दिलाओ और महल को वापस ले चलो। अलादीन ने चिराग रगड़कर जिन को बुलाकर कहा, जफर से मुझे मुक्ति दिलाओ और महल को वापस ले चलो। इसके बाद अलादीन राजकुमारी और अपनी माँ के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।